हेलो डियर स्टूडेंट, हिंदी की शॉर्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक नए आंकड़े का प्रयोग सीखेंगे जिसको हम तर, दर, टर या डर के नाम से जाने जाता है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले नियम ये कहता है, जैसे मान लो हमें ये क्या बनाया आपने, तो जब क्या है अक्षर है या किसी भी अक्षर को हम जब इसका दो गुना कर देते हैं यानी कि डबल कर देते हैं, जैसे कि आपको ये क्या पड़ेगा इस टाइम, ये क्या पड़ेगा, और जब इस क्या को मैं डबल इतना ही और कर दूं आगे को, तो इसमें क्या जुड़ जाएगा आपका तर, दर, टर और डर, यानी कि 1 2 3 4 की आवाज़ निकालेगा ये। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, कतर भी ये पढ़ा जाएगा, कदर भी ये पढ़ा जाएगा, कटर भी ये पढ़ा जाएगा और कडर भी, यानी कि चारों की आवाज़ ये निकालेगा। अब आपको ये समझना है कि सार्थक शब्द कौन सा बनया है, तो हम उसको यूज़ कर लेंगे। मान लो कतर, कतर एक देश का नाम है तो हम कतर इसे मान लेंगे, या कदर कोई, या कोई वर्ड नहीं बैठ रहा, कदर या कद्र है तो हम उससे मान लेंगे। ठीक, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा वर्ड सही सार्थक बनता है। अगला वर्ड है हमारा, अगला शब्द पतर। तो हमें पतर से क्या बनाना है, पहले आपको पै लेना पड़ेगा। पै ले लिया, पै इतना होता आपका, फिर पै को मैंने इतना और बड़ा करा, डबल करा, यानी कि दो गुना करा। तो दो गुना करने पर ये क्या पड़ जाएगा, पतर भी यही है, पदर भी यही पड़ जाएगा, पटर भी यही है और पडर, तो यानी कि तीन चारों की आवाज़ यही निकालेगा। अगला हमें लिखना है चटर। तो मैंने ऊपर से च बनाया तो इतना तो ये हो गया च, फिर इसको मैंने क्या करा, लंबाई का और डबल करा इस तरीके से। ठीक, तो इसमें क्या जुड़ जाएगा आपका, च में ट, चटर भी यही है, चदर, चदर भी यही है, कोमा चटर, चटर भी यही है और चडर, चडर भी यही है। अगर अब मान लो हमें लिखना है चादर, तो आ की मात्रा लगाने के लिए तो हम च के बाद आ की मात्रा लगा देंगे, वही च के बाद पड़ जाएगी चा, और जो डबल है उसमें ये मान लेंगे। तो चार्टर भी ये हो जाएगा, चादर, चार्टर, चार्डर, तीनों के लिए यही काम करेगा। अगला है रडर। तो मैंने क्या बनाया, पहले आपका ये बनाया आपने, रे बनाया इतना, फिर रे को मैंने और डबल करा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा रडर। अब रडर भी यही पढ़ेंगे, रतर भी यही है, रदर भी यही है और रटर और रडर, सबके लिए यही पढ़ा जाएगा। अगला है टटर, हमें लिखना है। तो मैंने टै बनाया, ऊपर से जो इतना टै हो गया, फिर टै को और डबल करा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक टै और जुड़ जाएगा, यानी कि डबल कर दिया, दो गुना कर दिया। तो दो गुना करने पर टै में क्या हो जाएगा टटर, तदर, तदर, टटर और टडर, सबकी आवाज़ यही निकालेगा। अगला है आपका, अगला शब्द लिखना है लतर। तो देखो, लतर के लिए मैंने पहले ले बनाया, ले नीचे से ऊपर इतना हल्का बनता है ले, फिर ले को मैंने और डबल करा, तो इसमें क्या जुड़ जाएगा आपका लतर, लदर, लटर और लडर। हमें लिखना है वटर। तो इतना आपने क्या बनाया, ये वह हो गया, फिर बै को मैंने डबल और करा इस तरीके से, तो इसमें क्या जुड़ जाएगा आपका बटर, बतर, बदर, बडर। ठीक, अगला है हमें लिखना है सटर। तो मैंने ऊपर से नीचे को सह बनाया, इतना सह हो गया, फिर सह को और डबल करा, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका सटर, तो यह ही, फिर इसे मान लेंगे हम सतर, सतर भी यही माना जाएगा, सदर, सदर भी यही हो जाएगा, कोमा सटर, सडर भी यही पड़ा जाएगा। बाकी चारों की आवाज़ इससे निकाल लेंगे। अगला है मतर। तो मैंने क्या लिखा, अगला शब्द आपका मतर लिखना हमें। तो मैंने मैं लिखा, फिर मैं को मैंने बड़ा डबल करा, तो इस तरीके से हम जब डबल कर देंगे मैं को, तो इसमें क्या पड़ जाएगा मतर, मदर, मटर और मडर। जो आपका सार्थक शब्द होगा वो हम बना लेंगे इससे। अगला लिखना हमें हतर। तो इतना आपका नीचे से ऊपर को है होता है को मैंने डबल करा, तो ये हो जाएगा आपका हतर, हदर, हटर और हडर। ऐसे लिखना आपको ततर। अगला लिखना है हमें ततर। तो मैंने ऊपर से तय बनाया, फिर तय को मैंने डबल कर दिया, तो डबल जब मैंने करा तो इसमें क्या जुड़ जाएगा आपका ततर, तदर, तटर, टडर। ठीक है, चारों की आवाज़ यही निकालेगा, और अगर हमने छोटा कर दिया तो फिर आपका ये तय है ही। आगे लिख लेते हैं, अगला शब्द हमें लिखना है मादर। मादर लिखने के लिए पहले मुझे मैं बनाया मैंने बड़ा करके। ठीक, तो अब ये और आ की मात्रा किसके बाद आ रही है, इससे मैं के बाद आ रही है, तो आ की मात्रा मैंने मैं के बाद लगा ली, तो ये हो जाएगा माँ। अब देखो मैं को हमने बड़ा कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा मादर, मादर भी यही पड़ जाएगा। उसके बाद माँ
तर भी यही पढ़ा जाएगा, माँ टर भी यही पढ़ा जाएगा, और माँ डर, चारों की आवाज़ यही निकालेगा। जो वाक्य सही होगा, जो शब्द सार्थक होगा, हम वाला यूज़ कर लेंगे। फिलहाल इसमें मादर है तो हमने मादर लिख दिया। ऐसे लिखना हमें लेदर, तो मैंने पहले ले बनाया, ठीक, और इसमें दर जोड़ना, तो ले को हम कर देंगे बड़ा। अब मात्रा ले के बाद आ रही है तो वही नियम है जो मैं कि हम चलते आ रहे हैं कि मात्रा का बीच में लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा लेदर। अब लेदर भी यही है, कोमल ले तर भी यही पढ़ेंगे, ले टर भी यही है, लेटर भी पढ़ लेंगे, और ले डर, यानी कि चारों की आवाज़ यही पड़ जाएगी। अगला लिखना है शब्द हमें अवतर, तो मैंने पहले बै बनाया और बै को डबल करा, तो ये तो हो गया बै और ये तर, बतर हो गया बतर। उसके बाद छोटा आ की मात्रा बै से पहले आ रही है, तो हम आ की मात्रा शुरू में लगा देंगे पहले स्थान पे, ठीक है, तो हो जाएगा अब, इतने ही अभी पढ़ेंगे। फिर इसमें क्या आ जाएगा अवतर, उसके बाद अब दर भी यही पड़ जाएगा, अब टर ये भी यही पड़ जाएगा, और अब डर भी यही पड़ जाएगा। इसी तरीके से हमें लिखना है उत्तर, तो देखो पहले मैंने क्या बनाया तय, और तय को बड़ा करा, क्योंकि इसमें एक तो तय हो गया इतना, फिर तर आ रहा है, तर के लिए हमने तय को बड़ा कर दिया, तर, ये तर ततर हो गया, ये ततर। अब ओ की मात्रा इस तय से पहले आ रही है, तो वही नियम है जो हम ओ की मात्रा लगाते थे शुरू में, तो यहाँ पे लगा देंगे उससे तय से पहले, तो ये हो जाएगा ऊ तर, उत्तर, ठीक। अब उत्तर भी यही है, और उदर भी यही है, और उटर भी यही पड़ जाएगा, और उत डर भी यही पड़ जाएगा। अगला देख लेते हैं, हमें लिखना है पितृ, तो पै बनाया, अब इतना तो हो गया ये पी, मगर जब मैं तर के जोड़ना तो मुझे बड़ा कर दिया मैंने, सही है, पै में तर हो गया पतर। अब ई की मात्रा पै के बाद आ रही है, तो हम पै के बाद यहाँ लगा लेंगे। फिर अगर कभी भी अगर आंकड़ा ऐसे बड़ा दिखाई देगा आपको और मात्रा यहाँ लगा है, तो ये पी की ही पड़ जाएगी, मतलब ई की मात्रा पै में बन जाएगी, और तर जो बाद में पड़ जाएगा, तो हो जाएगा पितर। अगला हमें लिखना है सुंदर, तो सै में पहले लिखा मैंने न, और ये तो हो गया सन, और ओ की मात्रा इतने तो हो गया सुन, छोटा कर देंगे, मगर हमें क्या जोड़ना है इसमें दर, तो हमने क्या करा सै में न को बड़ा करा सन दर, और ओ की मात्रा इस न के ऊपर लगा ली, तो ये हो जाएगा सुंदर। अब सुंदर भी यही है, सुनतर भी यही है, सुनटर भी यही है, और सुनडर भी यही है। सटीक शब्द जो बैठेगा आपका दर वाला बैठेगा। ऐसे हमें लिखना है समतर, तो सै में इतना लिखा मैंने सम, ये तो हो गया सम। अब तर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस मै को बड़ा करना पड़ेगा, अब छोटा कर लिख देंगे, सै का आंकड़ा मैं मिला देंगे, तो हो गया सम। अब हमें तर लिखना है, तो हमने क्या करा सै में मैं करा और इसे बड़ा कर दिया, मैं के आंकड़े को बड़ा कर देंगे तो इसमें क्या जुड़ जाएगा तर, तो समतर भी यही है, सम दर भी यही है, सम टर भी यही है, और सम डर, सबके चारों की आवाज़ यही निकालेगा। अगला लिखना है हमें निरादर, तो देखो न में रे, नर का आंकड़ा हो गया नर, अब नर भी यही है, निर भी यही है, और नरा भी यही है, क्योंकि रे में जो है ई की मात्रा में तरफ से हम मान लेते हैं, तो हो गया निर। अभी दर का आंकड़ा आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस नैम को में तो नर, और इसे बड़ा कर देंगे नए के आंकड़े को, तो इसमें क्या जुड़ जाएगा दर, तो निरादर भी यही है, और चाहो तो आ की मात्रा के लिए हम यहाँ लगा देंगे नीचे को, क्योंकि रे के बाद पड़ जाएगी न के बाद निरादर। अब निरादर भी यही है, निरातर भी यही है, निराटर भी यही है, निराडर भी यही है, ठीक। अगला हमें लिखना है मंतर, तो पहले मैंने मैं में न लिया, ये तो हो गया मन, सही है, मैं में न का आंकड़ा मन हो गया। अब तर के लिए हम क्या करेंगे, मैं इस न को ही क्या करेंगे बड़ा कर देंगे, मैं को बड़ा कर देंगे, ठीक, तो मैं तर और न का आंकड़ा मंतर। अगले लिखना हमें, अब मंतर भी यही है, मंदर भी यही है, अब हमें लिखना है मंटर, ये भी यही है, मंडर भी यही है। अगले लिखना है बंदर, तो बै में न का आंकड़ा बन, इतना क्या हो गया ये बै ने बन, अब क्या आ रहा है दर आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा इस बै को बड़ा कर दूंगा, बटर और न, ये हो जाएगा बंदर। अब बंदर भी यही है, बनतर भी यही है, बंटर भी यही है, बंडर भी यही है, वंडर, वंडर भी हम यही पढ़ेंगे। अगला है समंदर, तो देखो से में समन, इतना तो हो गया समन, सही है, से मैंने समन। अब दर के लिए क्या करेंगे हम मैं को बड़ा कर देंगे, तो ये बड़ा कर दिया, ये तो हो जाएगा समंदर। आगे लिखना है चौकंदर, तो मैंने ऊपर से च बनाया चो, और ये कै और न चौकन, ठीक है, ये तो हो गया चौकन। अब दर के लिए क्या करेंगे हम इस कै को बड़ा करेंगे, आंकड़े को नहीं करेंगे, क्योंकि जिस अक्षर में न का आंकड़ा लग रहा है उसको बड़ा करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका चो, फिर ये कै को दर करा चौकंदर, सही है, चौकंदर।
अगला शब्द आपका हमें लिखना है मास्टर। तो मैंने लिखा पहले मैं और ये से, मस और आ की मात्रा, ये तो हो गया मास। अब मास लिखने के बाद टर जोड़ना है हमें, तो टर के लिए क्या करेंगे, बड़ा कर देंगे इसे, ये बड़ा हो गया। और आ की मात्रा तो हो जाएगा मास टर, मास दर, मास टर और मास डर। अगला लिखना हमें डॉक्टर। तो मैंने लिखा पहले डे और आ, डा और ये क्या, ये तो हो गया डाक। अब देखो टर आ रहा है, टर के लिए क्या करेंगे हम, क्या को डबल कर देंगे, तो हो जाएगा डॉक्टर। ठीक, डॉक्टर भी और डॉक्टर भी। अब डॉक्टर को तो ओ की मात्रा बीच में लगा लेंगे, और अगर डॉक्टर है तो हम ऊपर लगा लेंगे खाली, यही इस तरीके से शुरू में डॉक्टर। अगला लिखा हमें नीडर। तो देखो इतना क्योंकि न और ई तो हो गया नी के बाद क्या आ रहा है, डर का आंकड़ा आ रहा है, डर चाहिए हमें, तो हमने न को बड़ा करा, नी नडर, नडर हो गया। और ई की मात्रा न के नीचे लगा देंगे, जो मात्रा हमने पहले पढ़ी है वही मात्रा ऐसे लगाएंगे इसमें सेम। अगला हमें लिखना है गीदड़। तो हो गीदड़ के लिए अब चाहे छोटी ई की मात्रा हो या बड़ी ई की मात्रा, गीदड़। ठीक, तो हम क्या करेंगे, गी हो गया ई की मात्रा, गी दे और ल, ये तो हो गया गीदड़ पूरा। अब हमें क्या चाहिए, दड़ चाहिए, दड़ के लिए यानी कि दर। तो दर के हम दर से भी ड़ का काम ले सकते हैं। तो मैंने क्या करा, गे लिया इतना, ये तो हो गया गी, फिर इसे बड़ा करा, गी दर, और ई की मात्रा लगा दी यहाँ पर, डबल कर दिया गीदर। अब देखो गीदर से क्या मान लेंगे, गीदड़, क्योंकि ल से भी हम इन्हें का काम ले लेंगे इसी से ही। अगला शब्द लिखना है मंत्री। तो देखो मैं में क्या करा आपने, बड़ा कर दिया होगा मंत्री, मगर यहाँ पर ये एक आंकड़ा काम नहीं करेगा। जब दा तर दर टर डर के बाद अगर कोई मात्रा ई की आ रही है, कोई सी भी मात्रा आ रही है, तो वो आंकड़ा फिर नहीं लगेगा, वो पूरा हमें लिखना पड़ेगा। या फिर एक काम कर लेंगे, हम तिरक आंकड़ा लगा सकते हैं। तो ये जो हो जाएगा आपका मैं और गोल बिंदी, और एक तिरक आंकड़ा होता है बड़ा करके लंबाई से ज़्यादा घेरने वाला, और ई की मात्रा निकालेंगे, तो मंत्री हम ऐसे लिख लेंगे। और अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है तो मैं में गोल बिंदी मन और तय रे इर मंत्री, तो हम ऐसे लिख लेंगे। ऐसे हमें लिखना है संतरी। देखो संतरी में भी अगर त्रे पे ई की मात्रा आ रही है, यानी कि तर, त्रे का मतलब क्या होता है, तर होता है। तो तर में क्या ई की मात्रा तो आ रही है, तो इस आंकड़े मैंने बताया था आपको, जो तर दर टर होता है, अगर खाली सिंगल आ रहा है बिना मात्रा के, तब तो हम इन्हें ऐसे लिख लेंगे। और अगर कोई मात्रा आ रही है इनके बाद, तो ये पूरे लिखे जाएंगे। तो हम संतरी में क्या लिखेंगे, से न सन तिर, सन तिर, तिर से बोलेंगे संतरी। या फिर एक काम कर लेंगे, सह ले लिया हमने और त्रे का आंकड़ा और घुंडी निकाल दी, हल्का सा कट निकाला और गोल बिंदी लगा ली, तो ये हो जाएगा संतरी। मगर आप ऐसे नहीं लिख सकते, सह को ने बड़ा करा और डगरा दिया ई की मात्रा, ये गलत हो जाएगा। त्रे इन आंकड़ों पर कोई मात्रा नहीं लगती है। ऐसे आपको लिखना है कर्त्री। तो कै में रह रहा है कर और त्रे का आंकड़ा और हम कट निकाल लिया हल्का सा, कर्त्री। मगर कर्त्री का आप ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि मात्रा आ रही है ई की। तो त्रे पे या तर पे या डर पे अगर कोई मात्रा आ रही तो वो आंकड़ा पूरा नहीं लिखेगा, लिखा जाएगा। ठीक है, वो आंकड़ा नहीं लिखा जाएगा बल्कि वो पूरा लिखना पड़ेगा। अगला है आडंबर। तो देखो हम आडंबर के लिए हमने ए लिया सुर में बड़ा, आडम, ये डम हो गया। मगर नियम ये कहता है अगर मैं को मोटा कर दिया जाए तो इसमें क्या जुड़ता है, मप का। मगर और थोड़ा बड़ा कर दिया जाए तो इसमें क्या नहीं जुड़ेगा, इसमें टर नहीं जुड़ेगा, डर नहीं जुड़ेगा, न डर हो जाएगा, न तर और न दर। ठीक, इसमें ये आंकड़े नहीं जुड़ेंगे। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इस मैं को जब हम बड़ा कर देंगे, डबल कर देंगे, दो गुना कर देंगे और मोटा कर देंगे, तो इसमें रै पड़ा हुआ माना जाता है, यानी रै जुड़ जाता है इसके अंदर। ठीक है, मगर ये कट जाएंगे, ये नहीं जुड़ेंगे। तो ये हो जाएगा आडम्बर, आडम्बर रै मतलब से मान लेंगे इसमें। और अगर आपने पतला कर दिया, खाली ऐसे लिख दिया ए टैम, सही है, मैं को बड़ा कर दिया, तो ये हो जाएगा आटम, आटम डर, आटम एटम टर, ये एडम डर, ये एडम तर, ये एडम दर। ठीक है, मैं को पतला करके बड़ा कर देंगे तब तो आंकड़े जुड़ जाएगा तर दर वाले। और अगर आपने मोटा कर दिया तो नहीं जुड़ेगा, तो फिर इसमें र मानना पड़ेगा। जैसे ही आपको लिखना है चैम्बर, तो मैंने च बनाया और मैं को क्या कर दिया, बड़ा करा और मोटा कर दिया इस तरीके से। तो इसमें च हो गया, मैं को मोटा कर देंगे तो मप जुड़ जाएगा, और प्लस डबल करने से र जुड़ जाएगा। इसमें भी तर दर या टर या डर का यूज़ नहीं होगा। अगर हाँ, अगर इसे पतला कर दिया जाए, ऐसा हमें लिखना है च और मैं ऐसा कर दिया बड़ा करके, तो ये हो जाएगा च मतर। हम इसे बोलेंगे च मैं तर, च मतर, या फिर च मदर, या च मटर, या च मडर। ठीक है, पतला करने पर इसमें तर दर टर का आंकड़ा जुड़ जाएगा। और अगर आपने मोटा कर दिया इसे, तो फिर इसमें खाली रह जुड़ेगा, फिर तर दर का आंकड़ा नहीं जुड़ेगा।
तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये तर दर और टर का आंकड़ा अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको बार बार देखें, पढ़ें, समझें और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर लें। ठीक है, तब तक के लिए बाय।